हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भाज्य और अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और यहाँ पर जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, एक प्रश्न हम यहाँ पर हल करने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आता है तो ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए क्या प्रश्न में पूछा जा रहा है, 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। भाज्य और अभाज्य संख्याओं को हमको अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे भाज्य संख्याएं और दूसरी तरफ लिख लेंगे अभाज्य संख्याएं। दूसरी तरफ लिख लेंगे अभाज्य संख्याएं। ध्यान रखिएगा, एक तरफ हम लिख लेंगे भाज्य संख्याएं, दूसरी तरफ अभाज्य संख्याएं। टोटल हमने 20 तक की सारी संख्याएं लिख ली हैं। एक को नहीं लिखा है क्योंकि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे भाज्य की। एक तरफ लाइन खींच के लिख लीजिए भाज्य। तो यहाँ पर पहले जो 2 नंबर आता है, ध्यान रखिएगा, 2 क्या है, अभाज्य है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। क्लियर है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। क्लियर है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है। और सबसे छोटी संख्या भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। आगे की बात करें तो 3 सबसे छोटी अभाज्य विषम की अगर बात करें तो विषम अभाज्य क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है। अगर सबसे छोटी समभाज्य की बात करें तो ये 4 हो जाएगी। आगे फिर 5 आता है, फिर 7, फिर 11, 13, 17 और लास्ट में 19। ये हमारी संख्याएं क्या हो गई हैं, ये अभाज्य संख्या हमने लिख ली टोटल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर 6, उसके बाद 8, 9, उसके बाद 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20। ये सारी संख्याएं हमारी भाज्य हो गई। क्लियर है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 1 से लेकर 10 तक में, 1 से लेकर 10 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो वो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया था, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा यही था, 1 से लेकर 10 तक की अगर संख्याएं हैं उसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात की जाएगी तो वो क्या होगा, 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। क्लियर है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डाउट जो हैं आपके मन में वो हम यहाँ पर क्लियर किए दे रहे हैं। जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एकमात्र, इनको आप लिख लीजिएगा, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो 2 होगा। ठीक है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी। ठीक है। सबसे छोटी विषम, यहाँ पे विषम नहीं होगा, सबसे छोटी समभाज्य संख्या लिख लीजिए आगे, समभाज्य संख्या, तो वो क्या होगा, 4। देखिए सबसे छोटी सम है और भाज्य संख्या क्या है, 4। आगे लिख लीजिए सबसे छोटी
विषम भाज्य लिख लीजिए यहाँ पे, भाज्य संख्या 9। ध्यान से देखिएगा, ये 4 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। भाज्य संख्याएं एक तरफ में लिखी हैं, एक तरफ अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, और अभाज्य संख्याओं को, तो अभाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्याएं जो अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर से बोला जाता है। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर से बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, और भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3। सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, विषम भाज्य। ध्यान रखिएगा, विषम भाज्य, विषम भाज्य। कई बार बोलते हुए लगता है कि हाँ भाज्य बोला जा रहा है और अभाज्य लग रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर आपको पता होने चाहिए। अब कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि आपके मन में होगा। अभी हम एक या दो वीडियो और बनाएंगे, इस पर अपलोड करेंगे क्लासेज, वो ज़रूर आप देखिएगा, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। चीज़ों को अच्छे से सीखिए, समझिए, पढ़िए, ताकि जो चीज़ें आपको चाहिए वो कंटेंट, वो मैटर आप तक पहुंचता रहे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गणित विषय में कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, कोई भी डाउट आपके मन में है तो जाइए, संदेह लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक हमारी समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक एक चीज़ें बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि देखिए, हम जुलाई से कक्षा 9 और कक्षा 10 को पढ़ाएंगे, क्योंकि जब वो टॉपिक शुरू करेंगे तो वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को बताना, क्लास के दौरान अगर हम बताते हैं तो क्लासेज बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, एक घंटे के लगभग वो सारी क्लासेज होंगी, क्योंकि अभी 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट की लगभग वीडियो बन रहे हैं औसत दर्जे में देखा जाए तो। लेकिन आगे की जो वीडियो क्लासेज होंगी वो बड़ी हो सकती हैं, तो वहाँ पर भी अगर छोटी छोटी चीज़ें बनाएंगे तो और ज़्यादा क्लासेज लंबी हो जाएंगी, तो ये हमको नहीं करना है। तो ये यही कारण है, सबसे बड़ा कारण यही है, और इसीलिए मैं इस समय कक्षा 6 गणित को पढ़ा रहा हूँ, कक्षा 6 गणित को पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद कक्षा 7 को पढ़ाएंगे और कक्षा 8 को भी कवर करेंगे। हमने 3, 4 और 5 को पूरा लगभग कवर कर लिया है। उसमें कोई भी डाउट हो तो वो ज़रूर बता दीजिएगा। मैं इसीलिए बेसिक से एकदम पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। देखिए, अभी अप्रैल चल रहा है, आज 25 अप्रैल है, 26 मान के चलिए कि अभी 10 दिन में काफ़ी चीज़ें कवर होंगी, 25 दिन में 5 दिन में काफ़ी चीज़ें कवर होंगी, और जो मई का पूरा महीना बचेगा और जून, इन दोनों महीने में हम 7 और 8, 6, 7, 8 लगभग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम जुलाई से स्टार्ट कर देंगे कक्षा 9 और 10। कक्षा 9 और 10 बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो ज़रूर बताइएगा। जो भी हमारे साथ कक्षा 9 और कक्षा 10 के बच्चे जुड़े हुए हैं वो हमको ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को बताता चल रहा हूँ ताकि चीज़ें आपकी समझ में आए, क्वेश्चंस आपकी समझ में आए, लगाने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।